हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं ए.के. रामानुजम की ऑब्ituary जो उन्होंने लिखी थी अपने फादर की डेथ पर। और ए.के. रामानुजन का जो टाइम पीरियड था वो था 1929 से 1993 तक। ठीक है, उन्होंने ये जो पोएम लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनके पिता की मौत के बाद वो क्या-क्या चीज़ें अपने पीछे छोड़ गए हैं जो फिज़िकल हैं और इमोशनल भी हैं। वो रीडर्स को अपने पिता की मौत के बारे में बताते हैं कि वो अपने पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं, जैसे कि डस्ट एंड ओल्ड पेपर, पर कुछ मेमोरीज और रिचुअल भी हैं जो ज़िंदगी भर तक चलना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने फादर का जो क्रियाक्रम है वो किया और कैसे उनकी जो बोन्स थी उनको रिवर में बहाया गया। और यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं इसके अंदर। प्लस उन्होंने अपने पिता के लिए जो है ये पोएम लिखी है। उसके बाद वो कैसे उसे न्यूज़पेपर में ढूंढते हैं कि कौन सी न्यूज़पेपर में छपी है, तो वो ही सब जो है इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। A.K. Ramanujan was born in 16 March 1928, 16 March 1929, 16 March 1930 and 16 March 1931. So right answer is B, 16 March 1929. Next is A.K. Ramanujan was born in, कहाँ पैदा हुए थे? A. Mysore, British India, B. Bombay, British India, C. Chennai, British India and D. Calcutta, British India. So right answer is A. Mysore, British India. क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा गया है क्योंकि तब फ्रीडम नहीं मिली थी। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द पद्म श्री? ए 1976, बी 1977, सी 1978 एंड डी 1979। सो राइट आंसर इज ए 1976। सो 1976 में उनको पद्म श्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A.K. Ramanujan died in Chicago on 13 July 1991, 13 July 1992, 13 July 1993 and 13 July 1994. So right answer is C, 13 July 1993. सो 13 जुलाई 1993 में उनकी डेथ हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि उनको एनेस्थीसिया से क्या हो गया था, रिएक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, उनको एनेस्थीसिया दिया गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। Now next question is the poem obituary appear in the collection? कौन से collection में आई थी? A. Relations, B. Hymns to Darkness, C. The Striders and D. Second Sight. So right answer is A. Relations. तो relations में जो थी ये appear हुई थी। Now next question is the tone of the poem obituary is A. Very light, B. A mock ironic tone, C. Very serious and D. None of these. So right answer is B. A mock ironic tone. Now next question is a piece of writing about a person's life that is printed in newspaper soon after he or she died is called। किसी के मरने के बाद तुरंत बाद अगर न्यूज़पेपर में उस इंसान के बारे में कुछ छपवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए obituary, बी एलर्जी, सी यूलॉजी एंड डी मॉर्फोलॉजी। सो राइट आंसर इज ए obituary. Next is which poem begin with the line father when he passed on and daughters? A. Obituary, B. Speaking of Shiva, C. Hymns for the Drowning and D. Poems of Love. So right answer is A. Obituary. Now next is what is the point of view narration technique in the poem obituary? A. First person, B. Second person, C. Third person and D. None of these. So right answer is A. First person. As a first person जो है इसमें उन्होंने narrate किया है। Now next is who narrate the story in the poem obituary? कौन इसमें story को narrate कर रहा है as a first person? A. The son, B. The dead person, C. The dead person's wife and D. The poet. So right answer is A. The son. उनका बेटा ही कर रहा है क्योंकि उन्होंने ये अपने पिता के लिए ही लिखी थी। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड द फादर ऑफ द यंग बॉय डाइड? कैसे डेथ हुई थी उनके फादर की? ए कैंसर, बी हार्ट फेलियर, सी फीवर एंड डी टाइफाइड। सो राइट आंसर इज बी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। नाउ नेक्स्ट इज इन विच न्यूज़ पेपर द यंग बॉय रीड्स द ओबिचुअरी कॉलम? तो कौन सी न्यूज़पेपर में उन्होंने जो है ओबिचुअरी का कॉलम पढ़ा? ए मद्रास न्यूज़पेपर, बी चेन्नई न्यूज़पेपर, सी गुजरात न्यूज़पेपर एंड डी दिल्ली न्यूज़पेपर। सो राइट आंसर इज ए मद्रास न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज टू डेट रेफर टू? इसमें एक फ्रेज आया टू डेट, वो किससे रिलेटेड है? ए द डेट ऑफ मैरिज, बी द डेट ऑफ डेथ, सी द डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी द डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। नेक्स्ट इज ऑबिचुअरी रिटन इन, ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ए ग्रैंड स्टाइल, बी अ सीरियस मैनर, सी अ मोक आयरोनिक टोन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी अ मोक आयरोनिक टोन। इसे एक मोक आयरोनिक टोन में लिखा गया है।
So this is my last question. Thank you for watching my video. Please like and subscribe for more videos. Thank you.